हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माई पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर करें ताकि जिन लोगों का सबमिशन होना बाकी है भी, उनकी बहुत क्वेरी आ रही है मेरे पास, बहुत सी कॉलें आ रही हैं, मैसेज व्हाट्सअप आ रहे हैं कि मैं वर्क परमिट तो आ गया है लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं वो उनको नहीं मालूम है। और काफ़ी जगहों पे मेरे व्यूअर्स ने जाके वहाँ पे विज़िट किया तो उनको सही प्रॉपर तरीका नहीं बताया गया कि क्या चीज़ लगनी है, किस कंपनी की लगनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी बड़ी कंपनियों के हैं, वो मैं भी आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा। तो गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्किप नहीं करिएगा, पूरी सुनिएगा, जो आपके भी काम आ सके और आपके फ्रेंड लोगों के भी काम आ सके जिनका वीएफएस सबमिशन होने वाला है। तो क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के बिना पे वीएफएस सबमिशन में आप जाएंगे तो भी वो अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो टाइम ना ख़राब करते हैं, टाइम ना ख़राब करके वीडियोस को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को गौर से सुनिएगा। तो जो वर्क परमिट हमारा आता है, वर्क परमिट के बाद वीएफएस में जो सबमिशन होता है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए, पहला तो होता है पासपोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाना है और फुल स्कैनिंग, अच्छी कंडीशन की बेहतरीन स्कैनिंग करके वो भी रखना है अपने पास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरिजिनल पासपोर्ट और फुल स्कैनिंग पूरे पासपोर्ट की, ये नहीं खाली फ्रंट और बैक की, पूरे जो पेज होते हैं जिसमें वीज़ा भी लगा हो या ना लगा हो, सादा हो, कोई मैटर नहीं है, लेकिन पूरे की फुल स्कैनिंग होनी चाहिए बेहतरीन। ठीक है, और दूसरा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मेरे फ्रेंड व्यूवर्स ने पूछा भी था कि पीसीसी का मैटर, तो वो मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो पीसीसी इम्पॉर्टेंट है ब्रदर, इस पीसीसी को बोलते हैं पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, ये पीसीसी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका सीवी एकेडमिक सर्टिफिकेट। ठीक है, सीवी एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी स्कूल का जो सर्टिफिकेट होता है वो। तो सीवी आपकी होनी चाहिए उसमें। और जो चौथा हो गया कि एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपका वर्क परमिट आया है, हेल्पर का है या किसी भी कैटेगरी का जो वर्क परमिट है, तो आपको उसमें हाई स्कूल का अपोस्टल करा के अपना, और वो सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर चौथा आता है कवर लेटर। कवर लेटर में आप लोगों को मालूम ही होगा, कवर लेटर में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारा मेंशन करना होता है। वो भी मैं अगली वीडियो में बना के बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, तो कवर लेटर के बाद आता है ऑफर लेटर। जो आपको मिला होता है ऑफर लेटर, वो प्रोसेस के टाइम पे वो आपको ऑफर लेटर उसमें रखना है। ठीक है, ऑफर लेटर के बाद आपका आता है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस यानी जिसको बैंक सर्टिफिकेट अभी लग रहा है, बैंक सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट नहीं लग रहा है, तो बैंक सर्टिफिकेट आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका वर्क परमिट जिस स्किल का है उसका सर्टिफिकेट, काम का, फिर वो लगाना है आपको। और एक्सपीरियंस, सब एक दूसरे से रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं ये। वर्क सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, यानी कि वर्क सर्टिफिकेट जो आप काम करते हैं, एक्सपीरियंस यानी कि आपने कहाँ कहाँ पे किन किन जगहों पे काम किया हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सारे फ्रेंड जितने भी मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, सब ये डॉक्यूमेंट्स सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको ध्यान से सुनिए, और आप नोट्स भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अगर आपकी एजेंसी में काम नहीं है, नहीं दिया आपने, डायरेक्ट डब्ल्यूपी मंगाया है किसी के भी थ्रू, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपको। बैंक बैलेंस के बाद आपका आ गया वर्क सर्टिफिकेट, फिर आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब आता है आपका वर्क परमिट, यानी वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे आपके जो पहले बताए, अब आ जाते हैं वर्क परमिट पे। ठीक है, वर्क परमिट आपका आया हुआ है, वो वर्क परमिट चाहिए। उसके बाद आपका आएगा एग्रीमेंट लेटर। ठीक है, जो यानी कि वर्क परमिट के साथ जो आपकी कंपनी एग्रीमेंट लेटर भेजती है, वो एग्रीमेंट लेटर चाहिए होता है। ओ सॉरी, एग्रीमेंट बोलो, गारंटी लेटर, सॉरी। ठीक है, वर्क परमिट के बाद गारंटी लेटर ये आपकी कंपनी भेजेगी, वो गलती से मेरे माइंड से निकल गया था, सॉरी उसके लिए। तो गारंटी लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी टैक्स पे लेटर, जो उनका टैक्स पे का होता है, वो अगर भेज दे तो वो और ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, ये आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो। फिर उसके बाद आता है एकोमोडेशन लेटर, यानी कि वर्क परमिट में आपका जो एकोमोडेशन, जहाँ पे आपको रहना है, वो लेटर आता है एकोमोडेशन। उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा होता है कि आपकी एकोमोडेशन कंपनी से कहाँ पे होगी, कितनी दूर पे होगी, उसका पे कौन करेगा, अगर ज़्यादा दूर है
तो आपका जो ट्रैवल का आने जाने का है वो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, आप पे करेंगे, कैसे क्या, पूरा और सब कुछ उसमें मेंशन रहता है, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर में। अब उसके बाद आता है आपका डमी टिकट। अब ये आप पूछें डमी टिकट क्या होता है, ये मैं फ्रेंड तफसील से आप लोगों को एकदम परफेक्ट तरीके से बता देता हूँ। डमी टिकट ये होता है यानी कि आपको जो अपने वर्क परमिट में वीएफएस में जाने से पहले जो टिकट लगाना पड़ता है वो डमी टिकट होता है। यानी कि आपको उसमें लिखा होता है कि ये मेरा, मैं आज सबमिशन कर रहा हूँ, मान लीजिए आप आज 8 तारीख है अक्टूबर की, तो 8 अक्टूबर के बाद से आपका 1 महीना वीएफएस में लगेगा। उसमें आप मतलब 1.5 महीने से 2 महीने बाद का आप टिकट की डेट का डमी टिकट लेके वो आप उसमें लगा सकते हैं वीएफएस में, कि हमें इस डेट में हमारी फ़्लाइट है, वीज़ा स्टैम्प होने के बाद इस टाइम में हमको मैं जाना चाहता हूँ पोलैंड, ठीक है, वो होता है डमी टिकट। फिर अब आपका आ जाता है 242 फ़ोटो और वाइट बैकग्राउंड की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी होती है, वो रखनी होती है। अक्सर जो लोग मिस कर देते हैं, फ़ोटो को रखना मिस कर देते हैं, वहाँ जाके फिर अंदर वीएफएस में फिर इधर जाओ उधर जाओ, फ़ोटो कलेक्ट करो निकालो, तो ये चीज़ होती है उसमें कि 2 फ़ोटो आपको फ़ाइल के साथ चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है कि आपका मेन जो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भाई अगर आप साइट पे देखेंगे तो आपको इंश्योरेंस वो लगाना है जो वहाँ पे वैलिड हो, यानी कि वीएफएस सबमिशन में वहाँ पे वीएफएस में वैलिड हो, अच्छी बड़ी कंपनी का। कोई नॉर्मल, एक मेरे व्यूवर से बात हुई थी तो उनको किसी ने 2000 का ऐसी कोई 1500 का इंश्योरेंस बता दिया था कि वो लगा दो, वो नहीं लगेगा ब्रदर, वो काम नहीं आएगा। वो ऐसी कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी का ऐसे नहीं चाहिए होता है वो, या तो आप सबसे बेटर होगा आईसीआई का लगाइए, ठीक है। तो और एचडीएफसी भी है, बड़ी कंपनियों का जो है वो इंश्योरेंस लगेगा, और वो लगेगा अगर आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने कोई देता है तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ 1 साल का इंश्योरेंस उसमें चाहिए होता है, ठीक है। अब आ जाती है आपके, उसके बाद आ जाती है आपकी चेक लिस्ट। तो चेक लिस्ट जो है वो आपको साइट से भी मिल जाएगी, और आपकी अगर एजेंसी है तो वो एजेंसी भी आपको दे देगी अगर एजेंसी के पास काम है। तो ये चेक लिस्ट होती है साथ में, उसमें लिखा होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके, क्या क्या सब चीज़ें लगनी है। चेक लिस्ट के हिसाब से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरे पास क्या है, क्या कमी है, क्या चीज़ पूरी है, ये सब चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रदर ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, ताकि काफ़ी मेरे पास क्वेरी आ रही है कि वर्क परमिट तो आ जाते हैं लेकिन उनको डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी इसके बारे में और बता दूंगा आपको सही से। अब चेकलिस्ट के बाद जो आता है वो वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपने ऑनलाइन जब वीएफएस की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट लेते टाइम आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो भी आपको साथ में रखना होता है, वो लेके जाना होता है, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना होता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीएफएस के अंदर मिलेगा और उसको पूरा फिल करना होता है। टेंशन वाली बात नहीं है, आप अंदर जाओगे अपने टाइमिंग पे, आपको फॉर्म दिया जाएगा, वहाँ पे गाइड भी कर देते हैं। अगर आप पूछेंगे कहाँ पे क्या भरना है, क्योंकि हर कोई भाई नया होता है, उसको पता नहीं होता है, तो वो आप पूछेंगे तो वो बता देंगे आपको कि हाँ यहाँ यहाँ पे आपको ये चीज़ें भरनी है। तो ब्रदर अब इसमें देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये था, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं 17 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसमें अब आपसे बहुत से लोगों की क्वेरी ये भी थी कि बैंक बैलेंस लगाऊं कि ना लगाऊं, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सी जगहों पे बोला जा रहा है कि मैं नहीं लगाइए। ब्रदर मैं फिर बोलता हूँ आप लोगों से कि अगर कोई कहता है नहीं लगाइए तो आप उनसे बोलिए कि भाई मुझे लगाना है, बैंक सर्टिफिकेट है मेरे पास, आप इसको लगा दीजिए। अगर वीएफएस में भी बोलें कि नहीं ये ना लगाइए, नहीं ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उनसे कहिए सर मेरी रिक्वेस्ट है आप ये लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि आज भी मेरे एक व्यूअर्स का 7 तारीख को हुआ है अपॉइंटमेंट, तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी यही बोला था कि मना किया गया लेकिन उन्होंने लगाया है। तो फ्रेंड्स बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत से पॉइंट है जो मैं वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं अभी भी। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं ये आप लोग एक बार चेकलिस्ट से वेरीफाई कर लीजिए कि चेकलिस्ट के बराबर सारे डॉक्यूमेंट जो उसमें दिए होंगे चेकलिस्ट में, ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, फुल स्कैनिंग करना है, मैं एक बार फिर से रिवर्स कर दे रहा हूँ, रिपीट करके बता दे रहा हूँ, पासपोर्ट फुल स्कैनिंग, ठीक है। यानी कि आपको पासपोर्ट भी रखना है ओरिजिनल, और फुल स्कैनिंग करके स्कैन करके सारे पेज, सारे पीछे के भी, फ्रंट के भी, बैक के भी, ठीक है, और बीच के जितने पेज होते हैं सब। पीसीसी स्कूल क्लियर स्कूल सर्टिफिकेट, और पीसीसी यानी पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कवर लेटर, ऑफर लेटर, बैंक बैलेंस और वर्क परमिट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और गारंटी लेटर, अकोमोडेशन,
डमी टिकट, फ़ोटो 2 हो गया, इंश्योरेंस हो गया, चेक लिस्ट हो गया, VFS अपॉइंटमेंट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से इसे डिस्टर्ब हो रहा है, सॉरी। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वीडियो होगी और इसको गौर से सुनिएगा, स्किप नहीं करिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को भेजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी हो फ्रेंड्स, लाइक करिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर भाई की कमेंट्स का जवाब देने के लिए। फ्रेंड्स मेरी यही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि आप लोगों का काम अच्छे से हो। जो फ्रेंड्स हमारे इतनी क्वेरी कर रहे हैं बेचारे, तो मैंने उसी लिए इनको ये पूरी डॉक्यूमेंट्स बता दिए। अगली वीडियो में कवर लेटर के लिए बताऊंगा कि कवर लेटर कैसे बनता है। ठीक है, तो भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आपका भाई नौशाद, दुआ में याद रखिएगा।